बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की इस्लामी ताउन तंजीम की रुकन ममालिक से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो की भारत की हालिया जारियत पर तफसीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश सख्ती से मुस्तरद कर दी। कहा, बगैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाना बज़ाते खुद सवालिया निशान है। पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिशों को आलमी क़वानीन की सरीहद खिलाफ वर्जी है। वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के क़ायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। DG/ISPR अहमद शरीफ चौधरी की हलाल टास्क में असासा से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क भर से 1950 से जायद सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल करने वाली BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। बाजोड़ और बन्नू में दहशत गर्दों के 2 मुख्तलिफ थानों पर हमले। पुलिस ने बर वक्त और बहादुरी से हमला नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्द पसपा हो गए। ज़राए के मुताबिक हमले में SHO फजली रहमान समेत 4 एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों में शाकिर तुरसम और मोहम्मद हसन शामिल, जिन्होंने फौरी तौर पर हेडक्वार्टर्स खार अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और शिद्दत पसंदों के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में थाने पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जमा मर्दी से फितना खवारिश को नाकाम बनाया। पुलिस की जुर्रतमंदी और हिकमत अमली लायक़ तहसीन है। पुलिस ने माजी में भी दहशत गर्दों का दलेरी से मुकाबला किया। पुलिस ने फितना खवारिश को मुंह तोड़ जवाब देकर उनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुरी और सपूतों पर फख्र है। कराची मलिक जेल से 214 कैदी दीवारें तोड़कर फरार। 80 कैदियों की मुख्तलिफ इलाकों से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मुश्तबा अफराद भी हिरासत में ले लिए गए। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असला छीन कर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान 1 कैदी हलाक, 5 जख्मी हुए। 3 FC एहलकार भी जख्मी हुए। कैदियों की मुकम्मल गिनती का अमल ताहाल जारी। सिक्योरिटी इदारे जेल के अंदर और अतराफ में ऑपरेशन में मसरूफ। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का सुबह सवेरे मलिर जेल का हंगामी दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। जेल हुकाम से तफसीली ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मलिर जेल में कैद ज्यादातर कैदी मंशियात मुकदमात में मुलविस होते हैं। कई अफराद नफसियाती मसाइल का शिकार होते हैं। IG सिंध का पुलिस और रेंजर्स की बर वक्त और मौसर कार्रवाई की तारीफ। कहा कि मुतअद्दिद कैदियों को दोबारा हिरासत में लिया जा चुका है। हर कैदी का डेटा मौजूद है। फरार होने वाले कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मलिर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से फरार हुए। सूबाई वजीर दाखिला सिंध सियाल हसन अंजार की गुफ्तगू। कहा कि 700 से ज्यादा कैदियों ने जेल के दरवाजे पर हल्ला बोला। 100 के करीब कैदी जेल का गेट तोड़कर फरार हुए। मलिर जेल में 6000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। तमाम वाक़या कुदरती आफत के बाद पेश आया। ज़लज़ले के झटके की वजह से कैदियों में खौफ व हिरास पाया गया। मार्के हक की तारीखी फतह के बाद अब पाकिस्तान को मुस्तहकम मईशत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर का जायजा इजलास। मुआशी इशारियों को हुकूमती पॉलिसी की कामयाब पॉलिसी करार दिया। फीस लेस कस्टम स्टेटमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुस्बत मुआशी इशारिया पॉलिसियों की दुरुस्त का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लाहाती थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनियों को शामिल करने की हिदायत की।
हुकूमत ने वफाकी बजट के अहदाफ फाइनल कर लिए। कम अज कम माहाना उजरत 50,000 रुपए किए जाने के इम्कान। बैंक डिपॉजिट बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। योमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़। 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल टैक्स में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने का प्लान। कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफा करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए बजट में सिफारिशात और तजावीज़ सामने आ गई। मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर करने की तजवीज़। बिजली मनसूबों के लिए 104, पानी के लिए 140 अरब रुपए मुख्तस। वजारतों को आइंदा माली साल तरक्याती मनसूबों के लिए 662 अरब रुपए मिलेंगे। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 104 अरब रुपए दिए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 100 अरब रुपए की कमी। रवा साल 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 250 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए जाएंगे। दयामर भाषा डैम की जल्द अज जल्द तामीर तरजीहात में शामिल। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मनसूबाबंदी राबता कमेटी के सालाना इजलास से खिताब। कहा कोयटा कराची शाहराह N25 तरजीही बुनियादों पर बनाई जाएगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी तरजीहात में शामिल है। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी। टैंक और बंदूकों से बारूद की बारिश। इसराइली हमलों में मजीद 45 फ़िलिस्तीनी शहीद, 503 जख्मी। गजा की शेख रिजवान मार्केट में रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह। शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों के लिए कायम वाहिद किडनी डायलिसिस सेंटर भी क्रेनों और बुलडोजर से मुकम्मल तबाह कर दिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी नैयाद मोहम्मद अब्बास को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मोहम्मद अब्बास ने रवां बरस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में डेब्यू किया था। जेक फॉलेक्स और आदि इशोक को भी पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। केन विलियमसन, डेवन कॉनवे, फिन एलन, टिम सेफर्ड, लोकी फर्गूसन को कॉन्ट्रैक्ट्स देने के हवाले से बातचीत जारी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 20 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। और महकमे मौसमियात की आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और शालाबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। मगरबी हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी और 5 जून तक मरी, गलियात कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शतराल में गरज चमक के साथ बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात में आंधी गरज चमक के साथ